नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। ब्लैक फंगस कोरोना महामारी के बीच अब शहर के लोगों को मलेरिया व डेंगू के डंक से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। 1 जून से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुरू किए गए अभियान के तहत जहां लोगों को डेंगू और मलेरिया से सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं डेंगू के मच्छरों के डंक को समाप्त करने के लिए नगर परिषद को भिवानी शहर में फॉगिंग का जिम्मा सौंपा गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आने के बाद रेलवे यातायात को भी पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। सप्ताह में 2 दिन चलने वाली श्री गंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस अब हर रोज चलेगी। इसका ठहराव रोहतक जंक्शन पर भी होगा। इस रेलगाड़ी में रोहतक से हर रोज करीब 200 से 250 यात्री सफर करते हैं। यह ट्रेन दिल्ली से दोपहर 12:30 पर चलकर 2:30 पर रोहतक पहुंचेगी। इसके बाद वह आगे बठिंडा जाएगी। पहले गंगानगर इंटरसिटी रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन ही चलती थी। सिरसा जिले के गांव जोधका की रहने वाली महिला हॉकी टीम में बतौर गोलकीपर सविता पुनिया के ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में सिलेक्ट हो गई है। छोटे से गांव जोधका के साधारण परिवार में महेंद्र सिंह के घर जन्मी सविता राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सविता के परिजनों ने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी बेटी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत को मेडल दिलाने वाली सविता अब ओलंपिक में भी मेडल जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करेगी। सीनियर नेशनल टूर्नामेंट में बेस्ट गोलकीपर आंकी गई सविता पुनिया को कई मौकों पर सम्मान मिल चुका है। सविता पुनिया को अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। दिल्ली मंडल के 131 वर्ष पुराने कलायत रेलवे स्टेशन 1 महीने की समय अवधि में बेहद निराले स्वरूप में दिखाई देगा। पुराने ढर्रे पर चल रहा यह स्टेशन पूर्णतः कंप्यूटराइज और वातानुकूलित होगा। पहले स्टेशन पर केवल एक टिकट काउंटर हुआ करता था, जिसकी संख्या बढ़ाकर 2 कर दी गई है। रेलवे स्टेशन की लाइन चौड़ी की गई है। प्रतीक्षालय भवन को आकर्षक और सुंदर बनाया गया है। इसके साथ ही पेयजल, बिजली, पानी निकासी, शौचालय और सौंदर्यकरण से जुड़ी अन्य योजनाएं भी जमीनी स्तर पर उतारी गई है। बुजुर्गों का कहना है कि धार्मिक नगर कलायत के रेलवे स्टेशन से जुड़े पहलुओं की अगर समीक्षा की जाए तो अपने 1 शताब्दी से अधिक के सफर में इसने गुलाम और आजाद भारत दोनों के इतिहास को बखूबी देखा है। जिस दौरान वर्ष 1890 में स्टेशन की शुरुआत हुई, उस समय केवल 2 गाड़ियां चलती थी। वर्ष 1959 के नवंबर महीने में अंबाला से नरवाना अप डाउन ट्रेन का अध्याय इससे जुड़ा हुआ है। रोहतक शहर में अब 5 इको फ्रेंडली मिनी बस की सौगात निगम द्वारा दी गई है। रोहतक शहर में 32 सीट वाली इको फ्रेंडली बसों का 50% क्षमता के साथ संचालन यानी आज 18 जून से शुरू कर दिया गया है। शुभारंभ नए बस स्टैंड पर दोपहर 12 बजे रोडवेज अधिकारी की मौजूदगी में किया गया। नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरवासी के साथ साथ ग्रामीण वासी भी 10 रुपए किराए पर इन बसों में सफर कर सकेंगे। फिलहाल 5 बस का संचालन शुरू किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही अच्छी प्रतिक्रिया सामने आएगी तभी इस कोटे को और बढ़ा दिया जाएगा। उनका कहना है कि पूरे देश में फिलहाल रोहतक नगर निगम ही पहला ऐसा निगम है जिसने CNG बस सेवा की शुरुआत की है। ये बसें कॉन्ट्रैक्ट पर चलाई जा रही हैं। प्रति बस हर महीने 16,000 रुपए निगम कार्यालय में जमा होंगे। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL पर हरियाणा पंजाब सरकार के बीच जल्द दोबारा बातचीत का दौर शुरू हो सकता है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक का काम इस समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तय कराएंगे। शेखावत इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पत्र लिखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद जानकारी दी। पिछले कई वर्षों से ट्यूबवेल कनेक्शन की बाट जो रहे किसानों ने नहरी पानी को लेकर जारी सर्कुलर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गत दिवस पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न हाईकोर्ट सर्कुलर पर रोक लगा दे। इस सर्कुलर में नहरी पानी से सिंचाई करने पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलने की बात कही गई है। पानीपत जिले के गाँव के दर्जनों पर किसानों ने याचिका में बताया कि 6 से 7 वर्ष से ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन की बाट देख रहे थे, लेकिन अचानक खेत की फर्द में नहरी पानी की सिंचाई यानी कमांड एरिया ऑफ कैनाल चढ़ी होने के कारण ज्यादातर किसानों को बिजली निगम ने नोटिस थमा दिए हैं। उनको बिजली कनेक्शन देने से मना कर दिया गया है, जबकि नहर से सिंचाई नहीं हो पा रही है। याचिका में बिजली विभाग के नोटिस पर रोक लगाने व उनको बिजली कनेक्शन जारी करने की मांग की गई है। भाजपा सरकार को 600 दिन पूरे हो गए हैं। 1/3 से अधिक समय बीत गया है। इस कार्यकाल में भाजपा ने भ्रष्टाचार व बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। सरकार यही नहीं चाहती है कि गरीब का बच्चा भी शिक्षा हासिल करे, इसलिए प्रदेश में 1500 से अधिक स्कूल बंद करा दिए गए हैं। अब गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा, इस बारे में सरकार ने नहीं सोचा। ये बातें इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने आगे कहा कि बिना परीक्षाओं के ही बच्चों को पास करा दिया गया है। यह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। जो बच्चे मेरिट में आने थे वो वंचित रह
लगाए गए हैं। जब यह सरकार चुनाव करवा सकती है तो परीक्षाओं से पीछे क्यों हटी? भिवानी शहर की कायाकल्प होने वाली है। अब शहर के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछने वाला है। इसके लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि जिला बनने के बाद पहला सबसे बड़ा बाईपास अब शहर में बनने जा रहा है। शहर के ऊपर से आज तक एक भी बाईपास नहीं है, जिससे सभी वाहन आज भी शहर के अंदर से होकर ही निकलते हैं। अब 9 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है। बाईपास के लिए मिले 450 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। रोहतक रोड से हांसी रोड पर तिगड़ाना मोड़ तक के रिंग रोड के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह रिंग रोड करीब 13 किलोमीटर लंबा है। इसी रिंग रोड को तिगड़ाना मोड़ से लोहारू रोड NH 709 में मिलाया जाएगा। भिवानी से हांसी तक करीब 35 किलोमीटर का मार्ग है। यह सड़क 7 मीटर चौड़ी है। इस रोड को भी 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिसके ऊपर 77 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह राशि मिल चुकी है। देश में बीते 24 घंटों में 62,375 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 1590 संक्रमितों की मौत हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि 88,421 मरीज ठीक हो गए हैं। बीते दिन महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 61 दिनों में सबसे कम रही। इससे पहले 17 अप्रैल 2021 को 1498 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। देश के 11 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पांडुचेरी शामिल है। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।